हेलो बच्चे, आप सभी लोगों का रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। और आप लोग क्लास 9th के लिए हमारे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। और 9th के लिए बच्चे आप लोग इस समय वर्तमान समय में देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस कोविड-19 नामक महामारी से ग्रसित है। तो ज्यादा पैमाने पर लोग बीमार न पड़े, तो आप लोग टीवी देखते हैं, अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हमारे देश की सरकार ने विद्यालय को बंद कर दिया है। माना कि विद्यालय बंद है, लेकिन मेरे बच्चे विद्यालय की पढ़ाई को बंद नहीं किया वो एडमिशन ले रहा है। और एडमिशन लेने के बाद उसने कह दिया है कि इतने तारीख तक एडमिशन लेकर के आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब हुआ कि अगर आपका एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप अगले साल कक्षा 10 में नहीं जा सकते। बहुत विकट परिस्थिति है आपके लिए। माना कि आपने एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्लास में पढ़ेंगे कैसे? जो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि क्लास में आप पढ़ा नहीं सकते अभी कुछ दिनों के लिए। 31 जुलाई तक शायद लॉकडाउन चलेगा, अनलॉकडाउन चल रहा है। अब देखते हैं कि 31 जुलाई के बाद गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आप लोग बच्चों का एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई करिए। और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मेरे बच्चे हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आप लोग को बेहतरीन तरीके से अपने अपने विषय को समझा सकें। तो हम तो ये कहेंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इतना हम आपसे जरूर कहेंगे कि मेरे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उसको समझिए, परखिए। जो चीजें नहीं आती है ना, वीडियो देखने के बाद सर जी के मोबाइल पर तुरंत कमेंट करिए, तुरंत अपना क्वेश्चन करिए, सर ये चीज समझ में नहीं आया, सर जी फिर दोबारा समझाएंगे। और डरने की तो बात बिल्कुल नहीं है। यू आर स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं। टीचर से क्वेश्चन करना आपका अधिकार है। आप बिल्कुल बेहिचक बिना डरे अपने टीचर से क्वेश्चन करिए। और टीचर का कर्तव्य बनता है कि आपके हर एक सवालों का वह जवाब दे। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरे बच्चे, आप लोग सब नए हैं, हमें नहीं जानते। मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम शंभू यादव है और मैं आपके विद्यालय रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। मेरे बच्चे, हमारी ड्यूटी मिली है, हमको जिम्मेदारी दी गई है कि कक्षा 9 के बच्चों को आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाइए। तो आज मेरा पहला वीडियो है, पहली बार हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को बढ़िया तरीके से समझाने की, और आपकी जिम्मेदारी है बढ़िया तरीके से समझने की। वीडियो को गौर से सुनिएगा। मेरे बच्चे, हमें पढ़ाना है अंग्रेजी। और अंग्रेजी जब पढ़ाना ना, तो बच्चे हम एकदम लोअर कैटेगरी से समझिए, हम जीरो से उठाएंगे और आपको जीरो से समझना पड़ेगा। एक एक चीज सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो है क्या, सबसे पहला जो शब्द है वो है इंग्लिश। ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इंग्लिश, यानी अंग्रेजी क्या है। ठीक, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरे बच्चे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कोई भी पूछे इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, तो आपका जवाब बस एक ही लाइन में होनी चाहिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी कि अंग्रेजी एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। ये हो गया इंग्लिश क्या है, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, इंग्लिश का इतना बड़ा स्कोप है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते ना, तो समझिए आपको कुछ नहीं पता। यकीन आप, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन इस इंग्लिश के महत्व के बारे में जानते हैं, तो इसको बड़े गौर से पढ़िए। जब हम इंग्लिश को पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए। तो आप लोगों को हिंदी के सर ने पढ़ाया होगा कि मेरे बच्चे
हिंदी में वर्णमाला पाई जाती है, हिंदी में अक्षर पाए जाते हैं, अ से लेकर के ज्ञ तक। कितनी संख्या होती है उस वर्णमाला में, उस अक्षरों की, हिंदी की, वो आप जानिए, हिंदी वाले सर जानिए। लेकिन मेरे इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं मेरे बच्चे, वो टोटल 26 होते हैं। 26 इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं, अब ये मत कहिएगा सर जी आप ए से लेकर के जेड तक को लिख के दिखाइए कि कौन 26 है। ये समझना आपका काम है। मैं आगे बता रहा हूं, सुनिएगा मेरे बच्चे। एक शब्द होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फा स्पेलिंग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो रुक करके जूम कर लीजिएगा। ALPHABET अल्फाबेट, हिंदी में वर्णमाला। बहुतों के दिमाग में सवाल उठेगा, सर जी हकीकत बताइए अल्फाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है। तो मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, इंग्लिश के लैंग्वेज में जो ये 26 अक्षर पाए जाते हैं, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक ये जो 26 अक्षर पाए जाते हैं, ABCDEFGHI से लेकर के जेड तक, अगर इन 26 अक्षरों को आप कहीं क्रम से लिख देंगे, गौर से सुनिए, अगर 26 अक्षरों को क्रम से लिख देंगे ए से लेकर के जेड तक, तो मेरे बच्चे उस सभी क्रम को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला। अल्फाबेट 26, अल्फाबेट में 26 के 26 होते हैं। वर्णमाला, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, अब माला का मतलब मेरे बच्चे जान रहे हैं, माला। कोई एक गले में माला पहन लीजिए, खाली धागा तो धागवा माला थोड़ी ना मेरे बच्चे, उसमें मोती पिरोइए, कुछ और पिरोइए। जब पूरे के पूरे एकदम पिरो देंगे, पूरा भर जाएगा तो वही माला होता है। अगर उसमें से माला में से मोती निकाल देंगे मेरे बच्चे, वो माला का, वो तो माला अधूरा है। उसी तरीके से अगर 26 के 26 अक्षर एक जगह लिख देंगे तो मेरे बच्चे वे 26 अक्षर अगर सीरियल ऑर्डर में है तो वे टोटल कहलाएंगे अल्फाबेट, हिंदी में वर्णमाला। तो जब ये जान जाएंगे ना तो कुछ लोग के दिमाग में एक बात आएगी, सर जी ये लेटर क्या होता है, LETTER लेटर। हम कहेंगे बच्चे लेटर मीन्स अक्षर होता है, लेटर मीन्स अक्षर। तो कुछ लोग कहेंगे सर जी लेटर मीन्स तो पत्र भी होता है। हम कहेंगे बिल्कुल पत्र होता है, लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, पत्र भी होता है। तो सर जी क्या है आपका, अक्षर किसे कहते हैं? तो मैं समझा रहा हूं कि अक्षर क्या होता है। सुनिएगा, अगर आपको नहीं याद हो पाएगा तो मेरे बच्चे वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके एक एक अक्षर को सुन सुन करके आप उसकी कॉपी बना लीजिएगा, उसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ग्रामर में। अब सुनिए कि लेटर, अक्षर होता क्या है। मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली, सुनिएगा गौर से, किसी भी मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम विभाजन न कर सके वह अक्षर कहलाता है। नहीं सुने, फिर से सुनो। किसी भी मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम विभाजन न कर सके वही कहलाता है अक्षर। ये बात कुछ समझ में नहीं, तो मैं समझा रहा हूं ना, सुनो मेरे बच्चे। अंग्रेजी में मान लो आपने लिख दिया बॉय, BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। कहेंगे हाँ सर BOY हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे दिखाई दे रहा है तो इसको बांटो ना, खंड में करो। तो कहोगे सर जी B धन O धन Y, हमने बांट दिया।
तो जब आपने बांट दिया तब हम आगे कहेंगे बाबू जरा बी को बांटो, ओ को बांटो, वाई को बांटो। क्या बच्चे बी को बांटा जा सकता है? बी ओ वाई को आपने बी अलग कर दिया, ओ अलग कर दिया, वाई को अलग कर दिया, तो क्या आप बी को भी बी से कुछ और अलग से हटा सकते हैं? नहीं हट सकता। बी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे बी जो है मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। जब भी विभाजन नहीं हो सकता, इसका बंटवारा नहीं हो सकता, तो मेरे बच्चे ये हो गया लेटर। ओ को नहीं बांट सकते तो ओ क्या हो गया? लेटर। वाई को नहीं बांट सकते, वाई क्या हो गया? लेटर। लेटर इज अनडिवाइडेड एलिमेंट। लेटर एक ऐसी चीज है जिसको हम बांट नहीं सकते। ये लेटर आते कहां से हैं मेरे बच्चे? ये लेटर इसी 26 अल्फाबेट में से ही निकाले जाते हैं। ये जो मैंने लिखा ना, ये सब इसी 26 अल्फाबेट में से ही ये निकाले जाते हैं। मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। यह एक प्रकार की भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह 26 के 26 जब क्रम से लिखेंगे तो अल्फाबेट होगा। लेटर मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम विभाजन न कर सके, वो होता है अक्षर, यानी कि लेटर। देखिए मैंने विभाजन करने की कोशिश की, वाई तो बट गया, लेकिन बी कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये बट नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे क्या अक्षर है, लेटर है। अब इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे हमारी क्या पढ़ाने की वो योजना है, सुनते जाइएगा। ये जो 26 अक्षर होते हैं, जिस प्रकार से हिंदी में अ आ ई उ ऊ, अरे मेरे बच्चे हम लोग उसका मात्रा बनाते हैं, क ख ग घ अंग प, मात्रा बनाते हैं। तो जब मात्रा बनाते हैं ना, तो हिंदी वाले सर लोग पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चे देखो हाई स्वर है, हाई व्यंजन है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंग्रेजी भाषा में भी स्वर है और व्यंजन है। तो जब गौर से सुनेंगे तो क्या होता है ना मेरे बच्चे, सबसे पहले हम वावेल, और वावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर जिनसे मात्रा बनती है। ये स्वर कौन कौन होते हैं? आप लोग पिछले क्लास में सर जी लोग पढ़ा चुके होंगे। क्या क्या? ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू। 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया जो वावेल की मात्रा है, वावेल की जो संख्या है। अंग्रेजी में वावेल की जो संख्या है, उनकी टोटल संख्या 5 होती है। 5, यानी कि अंग्रेजी में अगर मात्रा बनाना है मेरे बच्चे ना, इन्हीं पांचों की सहायता से हम लोग मात्रा का निर्माण करते हैं। और जब मात्रा का निर्माण करते हैं ना, तो हम लोग इन्हीं को कहते हैं वावेल। ठीक, तो बता ये 5 जो है ना, ये कहाँ से आए हैं? इसी में से है ना, इसी में से। जब मेरे बच्चे इस 26 अक्षर में से 5 वावेल निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 21। ये 21 क्या है? अब सुनिएगा। उस 21 में से मेरे बच्चे एक संख्या होती है कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजक मेरे बच्चे, एक व्यंजन होता है, व्यंजक होता है। व्यंजन वो भोजन वाला होता है, 12 व्यंजन, 16 पकवान, वो अलग होता है और ये अलग होता है। तब मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इसकी संख्या भी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आगे सुनिएगा। कॉन्सोनेंट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी वावेल में ही थोड़ा सा चलते हैं मेरे बच्चे। वावेल तो पढ़े हैं, लेकिन आप शायद एक नया चीज जानिए, सेमी वावेल। बहुत से बच्चे सेमी वावेल का नाम सुने होंगे, और मेरे बच्चे बहुत से बच्चे सेमी वावेल का नाम नहीं भी सुने होंगे। क्या हो नहीं सुनिए तो टीचर का काम क्या है? बताना, और आपका काम है सुनना। सुनने के लिए तो आपने एडमिशन कराया है। सेमी वावेल को हिंदी में कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर कहेंगे सर जी, ये अर्धस्वर क्या है?
तो हम कहेंगे बाबू अर्ध स्वरों में तरफ परिभाषा छिपा हुआ है। अर्ध का मतलब आधा, और स्वर के मतलब स्वर, जो आधा स्वर हो। सेमी का मतलब आधा, वावल का मतलब स्वर। अर्ध स्वर आधा स्वर हो, आधा व्यंजन हो। कहेंगे बात को समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा कि मेरे बच्चे ऐसे शब्द जो स्वर का भी काम करते हो, व्यंजन का भी काम करते हो। स्वर का भी काम करेगा, व्यंजन का भी काम करेगा। जरूरत पड़ने पर स्वर का भी काम उससे ले सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उसे व्यंजन का भी काम ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे शब्दों को क्या करते हैं? सेमी वावेल। एग्जाम्पल जरा दीजिए। अरे ले लो एग्जाम्पल, देखो ये बताओ WARD, ये क्या मैंने लिखा? कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यार्ड, हम कहेंगे बिल्कुल यार्ड है। यार्ड मीन्स क्या होता है? आंगन। बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे मेरे बच्चे यह किससे बना है? सर जी वाई से बना है। बिल्कुल सही। तो वाई क्या है बच्चे? ये है सर जी कॉन्सोनेंट। वाई क्या है? यो क्या है? कॉन्सोनेंट। अरे को में जाएंगे तो वाई क्या है? यो क्या है बच्चे? कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो इसमें वाई क्या है? इसमें वाई मेरे बच्चे ये भी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है ना, देखो ए ई आई में से वाई नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। कहेंगे हाँ वाई तो कॉन्सोनेंट है, तो कंफर्म हो गया। तो सर जी आप अर्धस्वर समझाने वाले तो कॉन्सोनेंट क्या समझा रहे हैं? तो सुन लो, एक शब्द है फ्लाई। फ्लाई मीन्स मक्खी भी होती है, और फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है। उड़ना। तो फ्लाई को लिखो ना, कैसे लिखोगे? फ्लाई। अब बताओ एफ से क्या बना? फ। यल से क्या बना? ल। और ई कहां से बना है? गौर करने वाली बात है। और ई किससे बना है? वाई से। और वाई का है? कॉन्सोनेंट। और ई क्या है? ये तो स्वर है। तो आखिर एक वाई यहाँ पर कॉन्सोनेंट बना, और यही वाई यहाँ पर जाकर मात्रा का काम कर रहा है। ल पर, यल पर ये मात्रा बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं कहीं वाई स्वर का काम करता है, कहीं कहीं वाई व्यंजन का काम करता है। तो मेरे बच्चे इसी को कहते हैं सेमी वावेल। तब जान लीजिएगा, इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। इसमें सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट यानी वर्णमाला। कितने होंगे? 26 के 26 सीरियल नंबर में। उसके बाद क्या आएगा? लेटर। मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली वह छोटी छोटी इसका विभाजन न कर सके। मैंने एग्जाम्पल देकर यहीं पे बुआ का समझाया था। उसके बाद क्या है? वावेल। कितने? ए ई आई ओ यू। उसके बाद सेमी वावेल, अर्धस्वर। उसके बाद कॉन्सोनेंट। इतना तो आप जान ही रहे मेरे बच्चे। आज पहला दिन है, जरूरत से ज्यादा वीडियो बड़ा कर देंगे ना, इतना लोड नहीं करेंगे सर। कहेंगे सब इतना MB बचेगा ना तो कोनो काम करेंगे, कुछ मोबाइल पर देखेंगे। मेरे बच्चे मोबाइल गार्जियन आपको दिया ना अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करना, और हमारी एक एक वीडियो को गौर से सुनना। नई आवाज समझ में आएगी ना, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर अभी आवाज बढ़िया से नहीं क्लियर होती है, कान में लीड लगा लेना, और अपने भी सुनना, अपने दोस्तों को भी सुनाना, और बताना कि देखो हमारे राम सेंटर कॉलेज से हमारे अंग्रेजी के सर ने ये वीडियो बना करके भेजा है, देखो शायद हो सकता है उसको भी पसंद आए। तो आज हम इतना ही वीडियो बनाकर भेजते हैं, और बाकी अपना अगले वीडियो में।